हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ये क्वेश्चंस जीआरबीटी ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज़ नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इज़ नोन एज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। ऑप्शंस में आर्टिकल 21 है, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सही जवाब होगा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 352 इज़ फॉर नेशनल इमरजेंसी, whereas आर्टिकल 356 इज़ फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इज मैंशनड इन विच आर्टिकल। सही जवाब होगा आर्टिकल 21A। यहाँ पे 21B दिया हुआ है। आर्टिकल 21A विल बी द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 22 इज protection against arrest and detention in certain cases, and article 25 is freedom of right to religion. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू इक्वलिटी इज मेंशनड इन विच आर्टिकल। राइट टू इक्वलिटी इज मेंशनड इन आर्टिकल 14। हमें पता है आर्टिकल 12 इज डिफाइंस द स्टेट। आर्टिकल 13 इज derogation of fundamental rights, and article 15 is prohibition of discrimination in grounds of race, religion, caste, etc. Next question, abolition of untouchability is mentioned in which article? Abolition of untouchability is mentioned in article 17. Correct answer option B. Article 16 is equal opportunity in matters of public employment. Article 18 is abolition of titles. Article 19 is freedom of speech. ध्यान रखिए, सारे ऑप्शंस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज नॉट सस्पेंडेड इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम बस दो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, एंड आर्टिकल 21 इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन which article? Correct answer will be option C, article 51A. Fundamental duties are mentioned in article 51A. article 61 हमें rules of impeachment of president के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। rules of impeachment of president is given in, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन में देखा है, correct answer will be article 61। हमें रूल्स ऑफ प्रेसिडेंट्स के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच आर्टिकल। करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 110। 110 हमें मनी बिल्स के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 112 इज फॉर एनुअल फाइनेंशियल बजट। आर्टिकल 123 इज ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस। आगे बढ़ते हैं। Which article contains the provisions of Comptroller and Auditor General of India? Correct answer is article 148. Options में article 149 है, जो duties and powers of CAG, and article 125 is salaries of Judge of Supreme Court के बारे में बताते हैं। Next question, which article provides establishment and constitution of Supreme Court? Correct answer is option 124. Options में article 110 है, जो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, एंड 112 एनुअल फाइनेंशियल बजट के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज मेंशनड इन विच आर्टिकल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 154। आर्टिकल 153 इज फॉर गवर्नर ऑफ स्टेट, 155 इज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एंड 156 टर्म एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर। Next question, which article empowers the parliament to legislate matters from state list? Correct answer is article 249. Next question, financial emergency is mentioned in which article? Financial emergency is mentioned in article
360. Article 350 is for national emergency, whereas Article 356 is for state president's rule. अगला क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रॉम लर्न एंड ग्रो त्रिपुरा।